आज है 8 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार ने दो बड़े ऐलान किए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ाने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। वहीं महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक और बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी इस योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल तक और मिलती रहेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवारों को होगा। आपको बता दूं, दिल्ली में उज्ज्वला सिलेंडर 603 रुपए में मिल रहा है। वहीं राजस्थान की बात करें तो उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद पहली बार पीएम मोदी कश्मीर दौरे पर है। श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। पीएम मोदी रैली के दौरान 6400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ व लोकार्पण किया। साथ ही में पीएम मोदी ने 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं सुनी। पीएम मोदी ने बक्सी स्टेडियम की सभा में कहा कि धरती के स्वर्ग में आने का एहसास शब्दों से परे है। यह वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। पीएम मोदी की सभा में भारी भीड़ नजर आई। भाजपा ने इस कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के जुटाने का दावा किया है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट के आरोपी की जानकारी के बदले 10 लाख रुपए का इनाम देने की पेशकश की है। एजेंसी ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि जो भी व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी देगा जिसकी मदद से आरोपी गिरफ्तार हो सके, वह इनाम का हकदार होगा। दरअसल आपको बता दूं, यही वह तस्वीर है जो 1 मार्च को विस्फोट से पहले सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी। अगर किसी को यह व्यक्ति दिखाई देता है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर जाकर सूचना दे सकते हैं। सूचना सही होनी चाहिए और जानकारी देने वाले की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल दोपहर राजस्थान में प्रवेश कर गई। यात्रा ने रतलाम के सेलाना से बांसवाड़ा के दानपुर में एंट्री ली। यहाँ रोड शो के बाद कॉलेज मैदान में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राजस्थान की सरकार को 60 से 70 लोग ही चलाते हैं। उनकी लिस्ट निकालो, आपको एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी बोले, हमारी सरकार आने के बाद पहला काम ये होगा कि 30 लाख वंचितों को सरकारी नौकरी देना। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए महेंद्र जीत सिंह मालवीय पर भी निशाना साधा। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा, कॉलेज और डिप्लोमा के बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाएगी और हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। राहुल गांधी बोले, जातिगत जनगणना के सामने आने के बाद पता चलेगा कि आपको कैसे ठगा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान रोडवेज ने 8 मार्च को राज्य में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करवाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के मुताबिक आज पूरे दिन या फिर कह सकते हैं 8 मार्च की रात 12 बजे तक राजस्थान रोडवेज में राजस्थान की सीमा के अंदर फ्री यात्रा करवाई जाएगी। हालांकि फ्री यात्रा का फायदा केवल एक्सप्रेस और सामान्य बसों में ही मिल सकेगा और ज्यादातर यही बसें चलती है। तो आज राजस्थान की सीमा के अंदर महिलाएं रोडवेज में पूरे दिन फ्री में यात्रा कर सकेगी। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को सावधानी भी बरतनी होगी क्योंकि भीड़ का फायदा जेब कतरे उठा सकते हैं। इसीलिए अपने साथ कीमती सामान न लेकर चले। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, यूको बैंक के ट्रांजैक्शन सिस्टम में आई तकनीकी खामी का फायदा उठाते हुए ई मित्र संचालक और बैंक कर्मियों ने 850 करोड़ रुपए पार कर दिए। मामले का जब पता चला तो बैंक प्रबंधक की ओर से मामला दर्ज कराया गया और मामले को लेकर बुधवार रात सीबीआई ने 5 जिलों में छापेमारी भी की। सीबीआई की टीमों ने कई डॉक्यूमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 से 13 नवंबर 2023 के बीच यूको बैंक के सिस्टम में तकनीकी
तकनीकी खामी आ गई थी। इसका फायदा उठाकर कुछ खातों में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए थे। IMPS से यह लेन देन IDFC और अन्य बैंकों से थे। दूसरे बैंकों से लेन देन किए गए तो यूको बैंक की तकनीकी खामी की वजह से उन बैंकों में रिजेक्शन के मैसेज आने लग गए थे। खातों में राशि बगैर डेबिट हुए यूको बैंक खाता धारकों को जमा हो गई थी। यह बात आग की तरह फैल गई थी। इसके बाद सैकड़ों लोगों ने लेन देन कर दिए थे। जोधपुर, लोहावट, फलौदी, अजमेर, नागौर और बाड़मेर में लोगों ने खातों से राशि दूसरे खातों में जमा करवानी शुरू कर दी थी। यानी कि तकनीकी खराबी का फायदा उठाकर बैंक कर्मियों की मिली भगत से सातिरों ने 850 करोड़ रुपए यूको बैंक के खातों से निकाल लिए। हालांकि राहत की बात यह है, अब तक 650 करोड़ रुपए रिकवर भी हो गए हैं और इस मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी और राहत वाली खबर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर है। मनरेगा में कार्यरत कार्मिक नियमित होंगे। राजस्थान संविदा नियम 2022 के तहत नियमित इनको किया जाएगा। 4966 संविदात्मक पदों के स्थान पर नियमित पदों का सर्जन किया गया। नियमितीकरण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो गई है। मनरेगा कार्मिक संघ ने ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आभार जताया। आगे बढ़ते हैं करौली जिले से बड़ी खबर। चंबल नदी किनारे 10 फीट का मगरमच्छ एक चरवाहे का पैर पकड़कर 15 मीटर पानी के अंदर खींच ले गया। 58 साल के इस बुजुर्ग ने मगरमच्छ से 10 मिनट तक संघर्ष किया। बुजुर्ग किसान घबराया नहीं और समझदारी दिखाते हुए मगरमच्छ के मुंह पर मुक्के मारे और उसकी आंख में अंगुली डाल दी। तब जाकर मगरमच्छ की पकड़ ढीली पड़ी और बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से बच पाया। दरअसल घटना दोपहर करौली के करणपुर इलाके की है। देखिए, बुजुर्ग इसलिए भी बच पाया क्योंकि आंख होती है ना, ये सबसे नाजुक चीज होती है, चाहे इंसान की हो या जानवर की। जैसे ही मगरमच्छ के आंख में चोट लगी तो मगरमच्छ ने तुरंत बुजुर्ग को छोड़ दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी लोग इतनी समझदारी नहीं दिखा पाते। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किसान बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान पानी पीने के लिए नदी किनारे गए तो वहां पहले ही घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने उनका एक पैर जबड़े से पकड़ लिया। जब तक किसान कुछ समझ पाता, मगरमच्छ उसको पानी के अंदर खींच के ले गया। किसान ने मगरमच्छ की आंख में मारकर बड़ी मुश्किल से अपना पैर छुड़ाया। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में 8 रुपए में सुबह शाम का खाना उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना में धांधली शुरू हो गई है। रसोई संचालक फर्जी कूपन काटकर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की राशि उठाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। फर्जी कूपन काटने का मामला सामने आने के बाद सरकार ने राज्य में संचालित 7 रसोई संचालकों पर लाखों रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रसोइयां जोधपुर की बासनी, नागौर की लाडनू और भीलवाड़ा नगर परिषद के एरिया में संचालित हो रही है। इन रसोई संचालकों पर 3 लाख से 70,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। यह पेनल्टी प्रति कूपन 2,000 रुपए की दर से लगाई गई है। इन रसोई संचालकों ने एक ही व्यक्ति के 10 मिनट के अंतराल में 2 कूपन काटे। यानी कि रसोई संचालक धांधली करने से नहीं चूक रहे हैं। यह तो वह मामले हैं जो सामने आ गए हैं। कई तो ऐसे मामले हैं जो सरकार की नजर में अभी तक आए भी नहीं है, लेकिन यह मामला हाईलाइट होने के बाद कहीं न कहीं सरकार अब अलर्ट मोड में आई है और रसोई संचालकों पर नजर रख रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। फिलहाल प्रदेश में भले ही तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आपको बता दूं, सर्दी से अभी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा। इसके असर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग की माने तो 13 और 14 मार्च को राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बारिश भी हो सकती है। इसके बाद सर्दी एक बार फिर अपने तेवर दिखाएगी। माना जा रहा है 13 और 14 मार्च के आसपास यह जो नया सिस्टम सक्रिय होगा, इसका सबसे ज्यादा असर बीकानेर संभाग में देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के जिलों में आसमान में बादल छा सकते हैं और हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो जाए। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ राजस्थान में भी कांग्रेस की गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि राजस्थान में फिलहाल गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है, फिर भी माना जा रहा है कांग्रेस 3 सीटों पर गठबंधन को लेकर बात कर रही है और गठबंधन का फैसला होने के बाद ही राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा होगी। तीनों सीटों पर गठबंधन की चर्चा चल रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी से गठबंधन को लेकर चर्चा है और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से। नागौर और बाड़मेर सीट पर गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बात करते हैं। देखिए, बजट में मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया है। अब
सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रूपए से बढ़ाकर 1150 रूपए कर दी गई है। लेकिन आपको बता दूं, खैर यह 1150 रूपए तो आपको अगले वित्त वर्ष से मिलने शुरू होंगे, लेकिन अभी हालात यह है जो पेंशन 1000 रूपए मिलती है, कई लोग तो ऐसे हैं अभी उनको यह पेंशन भी नहीं मिली। हालांकि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई लोगों के खातों में पिछले महीनों की पेंशन आना शुरू हो गई है। बजट की कमी होने की वजह से सरकार सभी के खातों में एक साथ पेंशन जमा नहीं करवा पा रही है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे करके सभी के खातों में बकाया पेंशन जल्द ही जमा करवा देगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं है तो करवा लीजिए, और साथ ही में अपना मोबाइल नंबर भी बैंक खातों से जरूर जोड़े। अब काम की खबर आपके लिए यह है कि आपने सारे काम क्लियर कर लिए हैं, जैसे बैंक खाता भी अपडेट करवा लिया है, तो आपकी अटकी हुई पेंशन मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में आ सकती है। और साथ ही में आपको यह भी बता दूं, जो सरकार ने 150 रूपए बढ़ाए हैं, यह पैसा आपको, यानी कि जो सरकार ने 150 रूपए बढ़ाया है, 1150 रूपए की पेंशन आपको मई महीने में मिलने की संभावना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बाकी आपकी पुरानी पेंशन अटकी हुई है तो वह एक साथ नहीं आएगी, बल्कि धीरे धीरे करके आएगी, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा बजट नहीं है। अगर आप पात्र है तो बिल्कुल निश्चित रहे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पैसा आपके खाते में इसी महीने में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल और डीजल के भाव में आज भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सीएनजी की रेटों पर 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी की गई है। राजस्थान में सीएनजी सस्ती हो गई है, 92.40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अब आपको सीएनजी मिलेगी। वहीं सोने के भाव में लगातार तेजी जारी है। 7 मार्च को पहली बार सोना 65,000 के पार पहुंच गया। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद थोड़ा नीचे भी आया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 462 रुपए बढ़कर 64,955 रुपए पर बंद हुआ। चांदी भी 555 रुपए महंगी होकर 72,265 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।